बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इंडिया गॉट टैलेंट की विजेता रही इशिता विश्वकर्मा आज मथुरा पहुंची है। उन्होंने सबसे पहले मां यमुना जी पर स्नान कर पुण्य लाभ कमाया। इसके उन्होंने वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि वे मथुरा आकर भक्ति में लीन हो जाती हैं। मथुरा के मंदिरों में एक अलग ही भक्ति भाव नजर आता है। इशिता ने कहा कि वे मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए कई बार मथुरा आ चुकी हैं। पिछली बार मथुरा में आयोजित ब्रजरज उत्सव महोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जहां उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। लेकिन आज फिर से मथुरा गायत्री तपोभूमि आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहां आकर यमुना में स्नान करके बांके बिहारी के दर्शन किए। इस दौरान इशिता विश्वकर्मा की मां तेजर विश्वकर्मा भी साथ मौजूद रही, जहां उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात साझा की। बता दें कि जबलपुर की रहने वाली इशिता विश्वकर्मा ने इंडिया गॉट टैलेंट का पहले रनअप का खिताब जीता था। जी मैम, आज आप जिस तरीके से मथुरा घूमना ही, तो क्या कारण रहा? एक तो ये कारण रहा कि हम अभी मुंबई शिफ्ट हो गए हैं और जबलपुर हमारा होम टाउन है और जबलपुर में दीपावली करके हमारे पास 2-3 दिन का समय था, तो इसका हम बहुत सदुपयोग करना चाहते थे और भाई दूज पे यमुना स्नान करना चाहते थे। ये एक सबसे बड़ा रीज़न था इस बार मथुरा विज़िट का। और मथुरा में जो है हमारा गुरुद्वारा है, मतलब हमने जो गुरु दीक्षा ली है हमारे पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का, यहाँ पे तपोभूमि हमारी गायत्री तपोभूमि, तो यहाँ हम 2-3 बार और आ चुके हैं, तो वहाँ पर भी हमको विज़िट करना था और मथुरा वृंदावन में भी दर्शन करना था, यमुना स्नान करना था। बस यही कारण रहा कि इस बार हम जबलपुर से मथुरा आ गए। जिस तरीके से आपने मैम को इतनी बुलंदियों पे पहुंचाया, ऊंचाई पे पहुंचाया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली क्या है, मैंने उसको बुलंदियों पे नहीं पहुंचाया है। व्यक्ति क्या है, खुद अपनी मेहनत और अपनी तपस्या से ही आगे बढ़ सकता है। मेरा काम तो है बस उसको सपोर्ट करना, जो हर पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अनोखा सपोर्ट किया। अब उसको उसने किस वे में लिया, कैसे मेहनत की, कितनी मेरी बात मानी, उस बातों को मान के उसने उस रास्ते पर चला, तो हो सकता है ये सब मिलजुल कर आज उसकी सफलता सबको दिख रही हो। तो ये सभी बच्चों के लिए हैं, जो भी बच्चे अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, उनके माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं या गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं, तो निश्चित ही वो सफल होते हैं। मैडम, जैसे कि हमने सुना है कि आप भी गाती हैं और ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी पता लगकर कि आपने अपनी बेटी को कितनी बुलंदियों पे पहुंचाया। तो इसका मतलब जब बेटी के पास इतनी क्वालिटी है तो आपके पास तो कुछ और होगा। तो मैं भी ये चाहूँगा कि 2 पंक्तियाँ आप ही सुनाएंगे। चलो, श्री कृष्ण के धाम में आए हैं, हमारा तो मतलब किस्मत हमारी बहुत अच्छी है कि हर साल भगवान हमें कैसे भी बुलाते हैं अपने धाम में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे कि आपने बहुत अच्छा सुनाया और हमें बहुत अच्छा लगा और हम भी आशा करेंगे कि आप इसी तरह से गाते रहें और जनता का दिल बहुत बढ़िया तरह से आप प्रसन्न करें। और दूसरा कि एक बात आप हमें ये बताएं कि मैडम को जब ये क्वालिटी गाने की आपको पता लगी तो वो उस समय की परिस्थितियाँ और गंभीरता क्या थी? वो 1.5-2 साल की थी, तब मुझे पहली बार पता चला कि वो गा सकती है। एक्चुअली मैं, मेरे हस्बैंड, हम पूरा हमारा ग्रुप लेकर लंदन गए थे शोज़ करने, तो उसको डे टाइम में मैं मतलब जहाँ हम रहते थे वहाँ खाना वाना बनाती रहती थी और उसको टॉयज़ वगैरह दे देती थी खेलने के लिए। और उसको प्रोग्राम में भी हम लोग अपने साथ ही ले जाते थे क्योंकि कोई केयर टेकर था नहीं रखने वाला, तो उसको हम ट्रॉली में बिठा देते थे बच्चों वाली और हम लोग गाते थे स्टेज पर। तो जो गाने हम गाते थे वो गाने वो टॉयज़ खेलते खेलते गुनगुनाते। पहले मुझे लगा कि किसकी आवाज़ इतनी अच्छी कान में पड़ी, जब देखा तो वो लग जा गले। और जो भी हम स्टेज पर गाते हैं पुराने गाने, बैठे बैठे खेलते खेलते गा रहे हैं और बहुत एकदम मधुर स्वर कानों में पड़ा। तो उस समय मतलब हम खुद ही आर्टिस्ट हैं, मेरे हस्बैंड भी आर्टिस्ट हैं,
तो तुरंत क्लिक हो गई बात कि इसके अंदर कुछ है, विशेष है जो भगवान ने दिया है, तो उसको अब थोड़ा एनहांस करना है। तो उसको 2014 में लिटिल इंडिया चैम्प्स इन्होंने जीता था, तब आपको कैसा फील हुआ? 2014 में शुरुआत हुई लिटिल चैम्प्स, जी टीवी का सारेगामा पर लिटिल चैम्प्स, वहाँ से ये सफ़र की शुरुआत हुई। वो पहला शो था और पहले टीवी शो में उसने टॉप 12 से आउट हो गई, मतलब टॉप 12 के आगे नहीं जा पाई। उसके बाद उसने दिल हिंदुस्तानी किया और भी 2-4 शोज़ उसने अलग अलग किए। फिर आई सारेगामा की बारी। तो जब लिटिल चैम्प्स में जब वो टॉप 12 में आउट हुई थी तो बहुत रोई, बहुत दुखी हो गई। तो वहाँ पे स्टेज पर पैर पड़ के वहाँ से कसम खा के आई थी कि मुझे किसी दिन इसको क्रैक करना है, मुझे जीतना है इसी कंपटीशन में। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे। भगवान ने भी उसका बिल्कुल, साथ बिल्कुल। दिया। लास्ट सवाल, ब्रिजवासियों को क्या कहना चाहेंगे मैम? मथुरा ब्रजवासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? मथुरा ब्रजवासियों को मैं क्या बोलूँ, हरे कृष्णा हरे। जी मैम, आज आप जिस तरीके से मथुरा नगरी में आई, ब्रज नगरी में, तो कैसा लगा आपको मथुरा? सबसे पहले तो सभी मथुरा के वासियों को, वृंदावन के वासियों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और पहली बार नहीं आई हूँ, बहुत बार आई हूँ। बचपन में परिवार के साथ घूमने आ चुकी हूँ। पिछले वर्ष मुझे सौभाग्य मिला था ब्रिज महोत्सव में गाने का और अपनी प्रस्तुति देने का, तो लोगों के लिए यहाँ अपने भजन भी प्रस्तुत कर चुकी हूँ। और आज तो इस बार आना हुआ यहाँ सभी दर्शन के लिए, और अपने गुरुधाम पधारने का सौभाग्य मिलता रहता है कभी कभी, तो यहाँ गायत्री तपोभूमि में आने का सौभाग्य मिला इस वर्ष। तो बस कुछ इसी तरह मथुरा के 2 दिन ऐसे बीत गए जल्दी जल्दी, और बहुत सुंदर शहर है, बहुत ही क्या बोले, अब शब्द ख़त्म हो जाते हैं। आप कन्हैया की नगरी में हैं, अब इसके बारे में जितना अच्छा बोल सके, पर यही है कि जीवन सफल है जब आप यहाँ की रज पे चल पा रहे हो, यहाँ की रज ले पा रहे हो, अपने माथे पर लगा पा रहे हो। बस यही सौभाग्य है। मथुरा में आपने क्या क्या घूमा मैम? बहुत सारी जगह, जब हम आए ही हैं यहाँ पे तो सबसे पहले हम यमुना जी के दर्शन के लिए गए, वहाँ स्नान के लिए गए, और उसके बाद बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए। फिर जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो जिसको हम कहते हैं भाई कि वृंदावन और मथुरा की गलियाँ, तो वहाँ घूमे और वहाँ का आनंद लिया। और 2 दिन में हम जितना कर सकते थे, जितना घूम सकते थे, पूरा प्रयास रहा जी। जैसे कि हमें पता है एक आप नामी हस्ती हो, नाम तो हम खैर आपसे पूछेंगे नहीं क्योंकि जनता आपको बढ़िया तरह से जानती है, तो कुछ आपने सारेगामा पा में जो 2019 में जो धमाल मचाए थे, तो थोड़ा सा कुछ पंक्ति आप जनता को सुनाने का कष्ट करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत सुंदर भजन है, सुबह से मेरे मन में चल रहा है, और हम है भी मथुरा जैसी नगरी में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो ये बहुत सुंदर सा भजन, उसकी कुछ लाइनें सुनाती हूँ। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। मैया रे ओ बड़ा नटखट है। बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर, और हम आशा करेंगे कि आप इसी तरह से ऊंचाइयों को छूती रहें। हमारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। और एक आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, आज की युवा जैसे कि मेहनत कर रही है, आप उनके प्रति क्या भावना रखती हैं और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो युवा पीढ़ी है, या मैं ये कहूँगी कि मेरे जितने भाई बहन हैं, साथ के सभी लोग हैं, उन सबको बस यही कहना चाहूँगी कि हमें कभी पता नहीं होता कि हमारे लिए भगवान ने कब, किस प्रकार और किस रास्ते से कौन सी सफलता चुन रखी है। तो हमारा काम है प्रयास करते रहना, मेहनत करते रहना, और हमेशा विश्वास रखना कि नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा।
तो जैसे कई बार मैं देखती हूँ, सुनती हूँ कि भाई भटक जाते हैं, या आजकल बड़े नए नए टर्म्स जो है मार्केट में आ गए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस या फियर, ये जितने भी जो शब्द हैं, ये जितने भी टर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक मानसिक चीज़ है, सिर्फ आपकी सोच पे सब निर्भर करता है। तो बस मन पर नियंत्रण रखिए, और कोई भी जनरेशन लकी अनलकी नहीं होती, और आपको लगता है कि नहीं पहले का ज़माना अच्छा था या आने वाले 10 साल में अच्छा होगा, सिर्फ घमंड रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जनरेशन के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर जनरेशन की अपनी कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। तो बस सभी हिम्मत रखिए, सभी मेहनत करते रहिए और सही रास्ते पर चलते रहिए निरंतर। ये नहीं सोचिए कि ये रास्ता आपको कहाँ लेके जाएगा, कहाँ नहीं, और मंजिल अच्छी ही होगी। जितना मैंने अनुभव किया है अपनी 22 साल की ज़िंदगी में, उस हिसाब से तो मैं यही कह सकती हूँ। मैडम, जैसे कि आज अगर युवा पीढ़ी आपसे उम्मीद लगाए, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके टच में भी होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़मीनी स्तर पे हैं, वो किसी कारण उठ नहीं पा रहे हैं। अगर किसी तरह से आपको अगर मदद करनी पड़े तो आप उनकी मदद करेंगी या नहीं? बिल्कुल, आप मेरा सोशल मीडिया देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं कई गाने शेयर कर देती हूँ लोगों के, जिनसे मेरी ना कोई जान पहचान है। आपने तो बोला कि भाई जिनकी पहचान हो, जो मुझे जानते हो, कई ऐसे लोगों का मैं देख लेती हूँ जो मुझे लगता है कि वाह भाई, भले ही साधन की कमी है पर साधना बहुत अच्छी है बच्चे की, या ऐसा, तो बिल्कुल मैं वो शेयर कर देती हूँ। मेरे सोशल मीडिया पे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो भी सब हैं, तो बिल्कुल उनसे मैं साझा करती हूँ। तो जो मेरी अभी जिस प्रकार की मेरी रीच है या जो मेरी पहचान है, उस हिसाब से जितना मुझसे हो सकता है बिल्कुल कोशिश करती हूँ। और अगर ईश्वर ने कभी बड़ा मुकाम दिया तो बड़े स्तर पे भी लोगों की, या मैं ये कह सकती हूँ कि कलाकारों की जितना हो सके अपनी ओर से मदद करना चाहूँ। चलो, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मथुरा में पिछले 2 दशकों से आपकी सेवा में तत्पर है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल द्वारा सभी प्रकार की जांचों की सुविधा, जैसे कि होल बॉडी MRI एवं CT स्कैन लेटेस्ट मशीन द्वारा, सभी प्रकार की 3D 4D अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 एवं कलर डॉपलर जांच आधुनिक मशीन द्वारा उपलब्ध है। महिलाओं के स्तन संबंधित बीमारी की जांच अत्याधुनिक मेमोग्राफी मशीन द्वारा, हड्डियों की मजबूती की जांच डेक्सा मशीन द्वारा, समस्त प्रकार के एक्सरे एवं OBG मशीन द्वारा जबड़े की हड्डी का एक्सरे, मिर्गी रोगियों के लिए EEG, फेफड़ों की जांच PFT द्वारा, नसों की जांच NCV द्वारा एवं समस्त प्रकार के पैथोलॉजी जांचें और हेल्थ चेकअप पैकेज भी उपलब्ध है। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मथुरा की प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोपाल द्वारा डायबिटीज, थायराइड एवं मोटापा जैसी बीमारियों का इलाज हुआ आसान। डायबिटीज रोगियों के लिए जांच, रेटिना स्कैन, फुट प्रोफाइल एवं 14 दिनों ग्लूकोज मॉनिटरिंग आदि उपलब्ध है। डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन प्रयोग की विधि एवं डाइटिशियन द्वारा खान पान की सलाह, हृदय की जांच ECG, इको, TMT एवं 24 घंटे होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। आर्याना वेलनेस फार्मेसी द्वारा मथुरा शहर में दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। अब रोगियों को मथुरा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सभी प्रकार की जांचों एवं डायबिटीज, मोटापा तथा थायराइड बीमारियों का संपूर्ण समाधान केंद्र है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, राधिका विहार फेज 2, हाईवे प्लाजा के पास, मथुरा। दूरभाष संख्या 8477075000 या 8477076000। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।